बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हज़रात, अल्लाह ताला के फज़ल व करम के साथ आज एक दफ़ा फिर माह रमज़ान की इन मुक़द्दस घड़ियों में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम PST मीडिया सेल के प्लेटफार्म पर मुनक़िदा अल्हम्दुलिल्लाह ये छठा साल तसलसल के साथ जारी सहरी ट्रांसमिशन के आज के प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम का जो मौजू है और मेहमानों का तारुफ आपके सामने पेश करता चलूँ। हमारी आज की खुशकिस्मती है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारफ के मुताज नहीं, अहले सुन्नत के उलमा में एक बहुत बड़ा नाम आपकी सारी ज़िंदगी अहले सुन्नत के यकीनन खिदमत के अंदर, दीन इस्लाम की खिदमत के अंदर गुजर हो गई और यादगार असलाफ ख़तीब अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। आपके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया नात का बहुत बड़ा नाम आपके साहबजादे जनाब मोहतरम मोहम्मद हसन गुल तारफ साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपके साथ मोहम्मद रिजवान गुल तारफ साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे साथ खतीब अहले सुन्नत मारूफ मजहबी सकालर हज़रत क़िबला अल्लामा अरसलान शबील जलाली साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। और आपके साथ जिनका भी मैं जिक्र कर रहा था, ये शख्सियत यकीनन नात के हवाले से किसी तारफ की मोहताज नहीं है। बहुत बड़ा नाम नात की दुनिया में जनाब मोहतरम अलहाज गुल तारफ नक्शबंदी साहब, आप अलालत के बावजूद आपने बड़ी कमाल की शफ़क़त फरमाई और रमज़ान शरीफ के इन मुक़द्दस घड़ियों में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की दावत पर आप तशरीफ़ लाए। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, अपने उलमा का, हुज़ूर के सनाखानों का। और माशाअल्लाह आज स्टूडियो में हमारे नईमुल हक रज़ा साहब की ज़ियारत हो रही है। मेरे ख्याल में ये भी गुल तारफ नक्शबंदी साहब की बरक़ात हैं कि आपकी मोहब्बत जो है वो अहबाब को खींच के ले आती है। तो ये क़िबला गुल तारफ साहब की मोहब्बत है कमाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन नईम भाई, दीगर अहबाब जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडियो में कैमरे के पीछे अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोस्तों की मोहब्बतों को अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। 786 साउंड सिस्टम की टीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मौजू है अकीदा ख़त्म नबूवत। इंशाअल्लाह ये हमारे, आप जानते हैं कि ये वो मौजू है जो हमारे ईमान की बुनियाद है। इस पर थोड़ा सा तजल्जुल भी इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। इंशाअल्लाह इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमान उलमाए किराम से और हुजूर के सनाहानों से हुजूर की बारगाह में गुलाए क़ीदत भी सुनेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि गुल तारफ साहब बैठे हों और फिर आगाज़ उनसे ना हो। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम अलहाज गुल तारफ नक्शबंदी साहब से कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हम्दे बारी ताला से आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाते। हाँ, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें। और दुनिया में हाजत रवा कौन है, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहे। और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू। मेरे चिरागे घोड़ा, सबका दाता है तू, सबको देता है तू। तेरे बंदू का तेरे सिवा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है,
बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। हाँ जी, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहें। प्रोफेसर साहब आए हाय शेर में चिराग गोड़ा लिख देने। औलिया तेरे मोहताज ए रब कुल, औलिया औलिया तेरे मोहताज ए रब कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल, इनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। इनकी हाय 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 मोहताज ए रब कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल, इनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी। इन सब की इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी। इनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। किसे मांगे कहाँ जाए किसे कहे। इब्तिदा भी वही, इंतहा भी वही, ना खुदा भी वही है खुदा भी वही। इब्तिदा भी वही, इंतहा भी वही, ना खुदा भी वही है खुदा भी वही। जो है सारे जहानों में जलवा नुमा, जो है सारे जहानों में जलवा नुमा, उस अहद के सिवा दूसरा कौन है। किसे मांगे कहाँ जाए किसे कहे। अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। ए नसीर इसको तू आए हाय, ए नसीर इसको तू फजल बारी समझ। ए नसीर इसको तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किसे मांगे कहाँ जाए किसे कहें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब अलहाज गुल तारफ नक्शबंदी साहब हमदे बारी ताला से मेरे हुजूर ताजदार गोलड़ा हज़रत क़िबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका लिखा हुआ खूबसूरत कलाम हमदे बारी ताला से इस खूबसूरत आज की इस शहरी ट्रांसमिशन जो कि अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से आज का मौजू है, इसका आगाज़ फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन आपकी आवाज़ में सुज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और आपको सेहत वाली
लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आप काफ़ी अरसे से अलील हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर की नात का सदका आपको शिफा अता फरमाए, कामिल शिफा नसीब फरमाए। आपका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत फरमाए और ये रौनकें हुजूर की नात का सदका लगी रहें और हम देर तक आपकी आवाज़ में हुजूर की नातें सुनते रहें। अब मैं आज के मौजू की तरफ बढ़ूंगा। उससे पहले जितने भी अहले मोहब्बत इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सारे अहबाब अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं और ये यकीनन गुल तारुफ साहब जब होते हैं तो फरमाइशों का सिलसिला भी साथ साथ शुरू हो जाता है। सुने कौन किस्सा है दर्द दिल, ये गुलफाम हुसैनी साहब कलर सईदा से जो है वो ये फरमाइश कर रहे हैं। इबकार भाई बहुत शुक्रिया। अल्लामा रफाकत रिजवी साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद अब्बासी साहब, हाफिज जीशान सुल्तानी साहब कलर सईदा से, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अमीर हमजा साहब, जनाब अल्लामा कासिम महमूद मोड़वी साहब आस्ताने आलिया वैसिया से, हज़रत किबला पीर गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं और अल्लामा सईद अख्तर साहब को अपने मोहब्बत भरा सलाम पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। जनाब मलक यासिर साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह उस्मान गुलतारफ साहब जो 2 दिन पहले हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, आप जो है वो सबको सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। गुलफाम हुसैनी साहब अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाल्लाह किबला हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस्लामाबाद के सदर मोहतरम अल्लामा वसीम अब्बासी साहब, वसीम कादरी साहब आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हज़रत किबला खतीब अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। चौधरी उसामा साहब, किबला नईम रजा साहब, अल्लामा रफाकत रिजवी साहब सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। ये शायद दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं, आवाज की कोई प्रॉब्लम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं गुजारिश करूंगा खतीब अहले सुन्नत मारूफ मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा अरसलान शबीर जलाली साहब आपकी खिदमत में कि आप जो है वो आज के इस हसास मसले पर जो हमारे ईमान की बुनियाद है इस पर गुफ्तगू शुरू करते हैं और सबसे पहले मसला खत्म नबूवत की शरई अहमियत को बयान फरमाते हैं हजरत अल्लामा अरसलान शबीर जलाली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद सबसे पहले मैं पीएसटी मीडिया सेल के इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जुमला कारकुनान व ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस पैकर इखलास व मोहब्बत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ताहिर इकबाल चिश्ती साहिब कि आपने अपने ख़ास मोहब्बत का इजहार करते हुए मुझे भी इस नशिस्त में मदऊ किया। अल्लाह करीम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जुमला कारकुनान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और ये हर साल जो ये एहतराम रमज़ान ट्रांसमिशन का एहतमाम करते हैं, अल्लाह करीम मज़ीद इसमें बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज का जो मौजू है यकीनन तमाम अहबाब जानते हैं कि वो बहुत ही हसास मौजू है और हमारे पूरे अकीदे की जान जो है जिस मौजू को कहा जाए तो ये बरहक होगा। आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी जब हुई, अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से कबल जितने भी अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया, तमाम ने अपनी अपनी उम्मतों को अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुंचाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने
ये शान अता फरमाई कि जो सिलसिला नबूवत का हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, वो सिलसिला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। ये ख़त्म नबूवत का माना है। अगर इसकी शरई अहमियत को देखा जाए तो एक तो इसकी शरई अहमियत इस अंदाज से उजागर है कि इस अकीदे पर ईमान रखना हर हाल में जरूरी है। अगर जरा सी भी कोई कोताही या किसी किस्म का दिल में शैबा हुआ तो बंदे का ईमान जाने का खतरा है, ईमान जाया हो जाता है। इसलिए बगैर किसी दलील के हमें ये मानना चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी दूसरा नहीं आ सकता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कुरान पर हमारा ईमान है, हम कुरान को मानते हैं और मुसलमान होता ही वो है जो कुरान को माने। तो जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है ये तो कुरान का हिस्सा है। इससे वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना साबित है, लेकिन अल्लाह करीम ने जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं अगर उनकी गहराई में जाएं तो फिर पता लगता है कि अल्लाह करीम ने इस मसले को किस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जो वाज़ेह दलील है खत्म नबूवत की, वो है खातमुन नबीयीन। अब खातम का जो मादा है खा ता मीम खातम, अब इसको अगर कुरान के मुख्तलिफ स्पारों में तलाश किया जाए तो तकरीबन 6-7 मकाम पर इसका जिक्र मौजूद है इस मादे का। और जहां पर भी ये जिक्र आया है मुख्तलिफ आयात है। मिसाल के तौर पर खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, एक मकाम पर इरशाद फरमाया गया खतम अला कुलूबिकुम, एक और मकाम पर इरशाद फरमाया गया खतम अला समइही व क़ल्बिही। और इसी तरह सूरह यासीन शरीफ के अंदर है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। इसी तरह सूरह मुत्तफ़िफ़ीन के अंदर है खितामुहु मिस्क। तो इस तरह के जिस जगह पर भी ये इस मादे के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अगर उनका सियाको सबाक देखा जाए, अव्वल व आखिर को देखा जाए, तो इन तमाम में एक चीज मुश्तरक है, वो ये है जहां पर भी इन चीजों को इस्तेमाल किया गया है उससे मुराद ये है कि खत्म का लफ्ज बोल कर इस चीज की तरफ इशारा है कि ऐसी चीज को बंद कर दिया है, ऐसी हद लगा दी है कि जो चीज अब अंदर है वो बाहर नहीं आ सकती है, और जो चीज बाहर है वो अंदर नहीं जा सकती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है। तो अब यहां पर लफ्ज खत्म ने हमें बताया कि कुफ्र जो है उनके दिलों से निकल नहीं सकता है और ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हो सकता है। इस कुरानी तफसीर के तहत अगर हम खातमुन नबीयीन का जो तर्जुमा है उसको समझे तो इसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन बनाया, तो खातमुन नबीयीन बनाकर ये बता दिया है कि जो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था वो हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंचा है। अब सिलसिला नबूवत खत्म हुआ है, अब जो नबी बन चुके हैं वो निकल नहीं सकते हैं और जो नबी नहीं है वो नबूवत में दाखिल हो नहीं सकता है। ये खातमुन नबीयीन का मतलब। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में हजरत अल्लामा अरसलान शबीर जलाली साहब, चूंकि ये मौजू ये लफ्ज इसके अंदर इतनी गहराई है, इस पर जितनी गुफ्तगू की जाए, जितना कलाम किया जाए वो थोड़ा है, लेकिन वक्त को भी हमने सामने रखना है। किबला हजरत अल्लामा हाफिज प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब की खूबसूरत गुफ्तगू भी सुननी है और ये हमारे लिए एजाज की बात है और ये हमारी समझ लें कि अपनी सुस्ती रही है, 6ठा साल है और हम जो है वो हजरत की खिदमत में बाकायदा गुजारिश पेश नहीं कर सके और इस दफा हमने अपनी इस कोताही को दूर किया। हजरत से रिक्वेस्ट की, आपने बड़ी कमाल की शफकत फरमाई, खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद नमाज तरावीह में पढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने के हवाले से एक बड़ा मलका और खूबसूरत कमाल अता फरमाया है। आपकी कमाल शफकत है, आपकी गुफ्तगू भी सुननी है माशाल्लाह। जनाब मोहतरम मलक कासिम साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। गौसिया मेरिया टेंट सर्विस से आफ्ताब भाई अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। वकार अहमद शाकिर साहब,
जामिया रियाजुल जन्ना कलर सईदा से अहबाब जो है वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा किबला हजरत अल्लामा काजी खिजर महमूद चिश्ती साहब, हजरत अल्लामा पीर गुलाम मुर्तजा शाकिर साहब और दीगर अहले मोहब्बत अबकार भाई करनौल से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट के इंचार्ज और जितने भी अहले मोहब्बत अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, सबसे यही गुजारिश है कि ये मौजू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। बिलखसूस इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। माशाअल्लाह मुर्गा से किबला हजरत अल्लामा हाफिज बिलाल फयाज रजा अतारी साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी। रोजाना आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। गुलफाम हुसैनी साहब, आमीन जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं अब बढ़ूंगा सिलसिला इनात की तरफ। तो हसान गुल तारफ साहब माशाअल्लाह आप तशरीफ फरमा हैं, आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूं कि आप अपनी मोहब्बत भरी आवाज में, खूबसूरत आवाज में हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएं। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। इतना तड़पा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए, हाजिरी के लिए जी उठूंगा जो मोहम्मद के शहर जाऊंगा। जी उठूंगा जो मोहम्मद के शहर जाऊंगा। मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं, मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं, लायक तो नहीं। खाक बनकर तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। खाक बनकर तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। मक्ता स्वाद फरमाइए। इससे बढ़कर नहीं एजाज कोई और ज़िया, कोई और ज़िया। लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। लोग तेरा, लोग तेरा, लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में हसान गुल तारफ साहब अपनी खूबसूरत आवाज में और खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह
खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी आवाज़ में, सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतों का नज़ूल फरमाए। और ये क़िबला अल्लामा सईद अख्तर सिद्दीकी साहब, यकीनन ये करम होता है मेरे हुजूर का कि अलहाज गुल तारफ नक्शबंदी साहब का पूरा घराना ही अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का सनाखान है और हर फूल की अपनी एक मुनफरिद खुशबू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस घराने पे यूं ही अपने करम के दरवाजे खोले रखे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन हुजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा, मेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत के सिलसिले को खत्म कर दिया है। अब जो भी नबूवत का दावा करेगा झूठा है, कज़्ज़ाब है। तो इस सिलसिले में इस्लाम की जब तारीख उठा के देखें तो एक बहुत बड़ा खत्म नबूवत पे डाका डालने वाला नबूवत का दाई मुसलमा कज़्ज़ाब, तो उसके हवाले से मैं क़िबला हज़रत अल्लामा सईद अख्तर सिद्दीकी साहब आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों को ये बताएंगे कि मुसलमा कज़्ज़ाब कौन था और लश्कर इस्लाम ने किस तरह हुजूर की खत्म नबूवत पे पैरा देते हुए उसका कला कमा किया। क़िबला हज़रत अल्लामा प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सलात के बाद सबसे पहले मैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमेशा की तरह मुझे इस प्रोग्राम में याद रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त के लिए आज मुझे दावत दी। ख़ास तौर पर मैं हज़रत अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब का मशकूर हूँ। अल्लाह ताला इनको, इनके तमाम रुफ़क़ा को और ये पूरी टीम को अल्लाह इज़्ज़त व आबरू मज़ीद अता फरमाए। आज का जो उन्वान इन्होंने चुना वो नहायत ही अहम और हसास, जिस तरह के मेरे बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अरसलान शबीर जिलानी साहब ने ख्यालात का इजहार फरमाया और बड़ा खूबसूरत ख़त्म नबूवत पे इन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक दलाइल अता फरमाए। सबसे पहली बात तो ये है कि कम अज कम 100 आयात मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का जिक्र है, चाहे वो इबारत नस के हो, इशारत नस हो, दलालत नस हो, इक्तदाउ नस हो, जितनी भी नस की किस्में हैं उनमें से 100 आयात मुबारका कुरान पाक की ऐसी हैं कि जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत साबित होती है, हजूर आखिरी नबी हैं। और इसी तरह 200-250 के लगभग अहादीस मुबारका हैं कि जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातमुन नबिय्यीन का खुद तर्जमा फरमाया। अब कोई ये तर्जमा कर ले मोर है, फला है, तो ये इनके ज़हन की अंदर की खराबी है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम सहाबी, छोटे से लड़के, उनको उनका खानदान लेने आया, वो मुसलमान हो गए। तो जब वो लेने आए ना तो नबी करीम उसने जाने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा हर चीज देने के लिए तैयार है, जो कुछ शर्त रखी जाए हम पेश करेंगे, ये लड़का हमें वापस दे दिया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो फिर तुम ऐसा कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं आखिरी नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो उन्होंने ये कहा, पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने खातमुन नबिय्यीन होने का लोगों को इजहार फरमाया और उनसे कहलवाया। तो जहां तक मेरे अजीज ने मुसलमा कज़्ज़ाब की बात की है, तो ये कबीला हनीफा कबीला का एक जवान था और ये इसने खत्म नबूवत का इनकार जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही कर दिया था। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक शहजादे गुलाम, हजूर का हर गुलाम ही बेमिसाल है, उसको भेजा और उनके पास गए। तो उसने आगे से, मैं इस इख्तिसार से ये बात कर रहा हूं, तो उसने ये कहा कि आप क्या कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल भी हैं और खत्मुर रसूल भी हैं। तो उसने कहा तुम्हारा मेरे मुतल्लिक क्या ख्याल है कि मैं क्या हूं? तो उन्होंने कहा मैं बहरा हूं। उसने फिर कहा, तो उन्होंने कहा मैं बहरा हूं। अब जब वो एक मर्तबा कहता था ना तुम मेरे मुतल्लिक कुछ कहो, तो वो कहते था कि मैं बहरा हूं, तो वो एक अज़ा काट देता था।
फिर दूसरा काट देता था, फिर तीसरा। गोया कि उसने पूरे अज़ाब के काट दिए, लेकिन कमली वाले के गुलाम ने यही कहा कि मेरा आका खत्मुर रसूल है, हजूर ही खातमुन नबीयीन है, और कायनात में कोई और हजूर के अलावा ना नबी है ना हो सकता है, कोई नहीं, हजूर आखिरी नबी है, आखिरी खत्मुर रसूल है। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसके साथ फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद फिर सिद्दीक़ अकबर, बाज़ रिवायात में है कि उसी वक्त एक लश्कर भेज दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु खूबसूरत एक लश्कर लेकर फिर उसको उसका कला कमा करने के लिए फिर आप रवाना हुए। सहाबाए किराम की गालिबन तादाद 14-13 हजार थी और उधर वो 40,000 हो चुके थे। गोया ये समझना चाहिए कि ये खत्मे नबूवत पे इतनी तेजी से लोग ज्यादा क्यों हुए, इसलिए कि लोग ये नहीं कहते थे कि हम काफिर हैं, ये नहीं कहते। जैसे आज भी कुछ लोग कहते हैं कि खत्मे नबूवत का इनकार होना ये कुफर नहीं है, खत्मे नबूवत का इनकार ही तो कुफर है। जिसने खत्मे नबूवत को नहीं माना वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान सिर्फ वही है जो मेरे आका को खत्म रसूल मानता है, और हर जगह पे जहां कायनात नहीं है वहां भी मेरे मुस्तफा को रसूलुल्लाह तस्लीम करता है। तो फिर ये जंग हुई और फिर उसने बड़ी जंग की और फिर वो भागे, इख्तिसार के साथ भागे, फिर एक कले में जाकर जमा हुए और फिर एक दीवाना सरकार का खालिद बिन वलीद की खिदमत में आया। कहते हैं इन्होंने कले को बंद किया हुआ है, दरवाजा बंद है, आप ऐसा करें कोई एक सीढ़ी लाए, मुझे सीढ़ी से उधर करे और मैं अंदर जाता हूं, अंदर से जाकर दरवाजा खोलता हूं। अंदर हजारों की तादाद में कुफार है, उन्हें मैं काफिर कहता हूं, मुनकिरीने खत्मे नबूवत है, मुर्तद है, अंदर हजारों के हिसाब से है। लेकिन वो जवान क्या कहता है, मुझे चढ़ाया जाए, मैं जाता हूं और मैं जाके दरवाजा खोलूंगा। उन्हें चढ़ाया गया और वो नीचे उतरे। अब सामने देखे हजारों लोग हैं और एक मेरे नबी का गुलाम है और फिर वो उनमें उतर रहा है। वो उतरे और उनपे उसने कहा हमला कर दो, इसे कत्ल कर दो, लेकिन वो गुलाम डरा नहीं, नीचे गए, उनका बाजू भी कट गया, लेकिन उन्होंने जामे शहादत नोश किया, लेकिन दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोल दिया। और फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अंदर गए। फिर आपने एक नेजा मारा जो उसके हवारियों ने आगे जाकर रोका, लेकिन जैसे ही रोका फिर वो आया जिसे अपने आप पे एक गम था कि मैंने इस्लाम का अजीम सपूत शहीद किया है, अमीर हमजा शहीद की है, ये मेरे अंदर खलश हमेशा रही है, ये मुझे तड़पाती रही है। फिर वो वहशी आया और उसने नेजा मारा और मुसलमान कज़ाब को वासल पा जहन्नम किया। और ये शान है मेरे नबी के गुलामों की, चाहे वो सिद्दीक़ अकबर हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, जब भी मेरे नबी की नबूवत पे मसला आया सब ने जानने दी और इस तरह मुसलमान कज़ाब को वासल पा जहन्नम किया। माशाअल्लाह, बहुत खूब लुत्फ आ गया जी, ईमान ताज़ा हो गया। किबला अल्लामा प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में उस जिसने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खत्म नबूवत पे हमला किया और हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार किया, मुसलमान कज़ाब, और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब हज़रत खालिद बिन वलीद की कमांड में लश्कर जो है वो यमामा के मकाम पे पहुंचा और जाकर मुसलमान के उस फितने का कला कमा किया, बड़ी खूबसूरती से आप जो है वो उस पर इरशाद फरमा रहे थे। माशाअल्लाह किबला शबीर चिश्ती साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, ओवैस अब्बासी साहब मरी से, अल्लामा रजा कादरी रिजवी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, मेहर दिलशाद साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, हमारे बड़े प्यारे भाई आसिफ महमूद अवान साहब आप भी आज जाग कर रात को प्रोग्राम देख रहे हैं, ये यकीनन सुन्नी तहरीक से भी उनकी मोहब्बत का इजहार है और किबला अल्लामा सईद अख्तर साहब से भी उनकी मोहब्बतों का बहुत सारा रिश्ता है। आसिफ भाई आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। माशाअल्लाह अल्लामा कारी इम्तियाज महरवी साहब आप जो है वो अल्लामा सईद अख्तर साहब को खुसूसन जो है वो सलाम पेश फरमा रहे हैं, मोहब्बत भरा सलाम जी, जज़ाकल्लाह। किबला अल्लामा रजा कादरी साहब फरमा रहे हैं जी अल्लामा सईद अख्तर साहब को और फिर तमाम हजरात को सलाम मोहब्बत। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। सज्जाद कादरी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मुदस्सिर मलिक साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह मलिक बिलाल साहब
अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मोहम्मद अख्तर अली चिश्ती साहब हुजूर के बड़े खूबसूरत सनाखान है और कल इंशाल्लाह हमारे पास इस्लामाबाद से आप मेहमान भी होंगे। आप भी प्रोग्राम देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। हाफिज ज़ियाफत जलाली साहब, हाफिज ज़ीशान सुल्तानी साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जनाब साहबजादा रिजवान गुल तारफ साहब, आपकी ये खूबसूरत आवाज में हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत जनाब। काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ, काफिला होगा रवां, काफिला सालार के कि ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वैना, ये तो तैबा, ये तो तैबा, ये तो तैबा, 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 ये तो तैबा, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर वरना कौन रोता है लिपट के डर दीवार के साथ, कौन रोता है लिपट के डर दीवार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना, ये तो तैबा, ये तो तैबा, ये तो तैबा, 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 ये तो तैबा, ये तो तैबा, ये तो तैबा
मोहब्बत का असर है वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ और पुल से मुझसा भी गुनाहगार गुज़र जाएगा पुल से मुझसा भी गुनाहगार गुज़र जाएगा होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ तस्मात कीजिए हाफिज़ मजहरुद्दीन मजहर साहब क्या लिखते हैं कि हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नाते रंगी हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नाते रंगी घर मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ घर मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ काफिला होगा रमा काफिला सालार के माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। यकीनन इस वक्त यहाँ पर स्टूडियो में ही एक ऐसा रूहानियत से भरपूर माहौल बना दिया है रिजवान भाई ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सोज़ो गुदाज में बरकतें अता फरमाए। यूं महसूस हो रहा है कि सरकार का करम हो गया है और आज की ये नशिस्त हकीकतन हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गई है। मौजूद खत्म नबूवत है। मेरे हुजूर ताजदार गोलड़ा हज़रत किबला पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका बड़ा मारूफ फरमान कि बंदा खत्म नबूवत के लिए 2 कदम उठाए तो वो यूं समझ ले कि उसकी पुश्त पर मेरे मुस्तफ़ा करीम का हाथ मुबारक मौजूद है। तो यकीनन आज हुजूर की निगाह करम हमारे साथ है और ये माहौल बहुत सारे इस दौरान दोस्तों ने कमाल मोहब्बतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की मोहब्बतों को अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए। यकीनन इस माहौल में अब सबका नाम लेना मुश्किल हो जाएगा। आप जितने अहले मोहब्बत हैं अल्लाह आपको दारैन की साथों से माला माल फरमाए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ आपकी ये मोहब्बतें, इस मिशन के साथ ये मोहब्बतें, मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो दिया हुआ खूबसूरत मिशन है ताफ़ज़े नामूस रिसालत, ताफ़ज़े अकीदा ख़त्म नबूवत, ताफ़ज़े हुकूक़ अहले सुन्नत का, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मिशन पर हमें तादम आखिर अपने हिस्से का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मैं ये चाहूँगा कि इसी माहौल को अगर ये उलमा इजाज़त दें आगे बढ़ाते हुए अलहाज गुल तारफ नक्शबंदी साहब आपकी आवाज़ में
हम एक कलाम सुनेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सवालात की तरफ आगे बढ़ेंगे। अलहाज गुल तारफ नक्शबंदी साहब। तू शाह खूबा तू जान जाना तू शाह खूबा तू जान जाना तू शाह खूबा तू जाने जाना तू शाह खूबा तू जाने जाना है तेरा किताब तेरा तू शाह खूबा तू जाने जाना तू शाह खूबा तू जाने जाना तेरा किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा जीना बन सकी है ना बन सकेगा जीना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने तमाम तुझको तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है उसने दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी दी है उम्र लाखों बरस की तेरी दी है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी सरगर्मी अमल है और लोगों के ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनको खैरात बरगाह मुस्तफ़ा से मिली है और जिनकी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिनके सीनों में कामिल है वो तो कभी भी उनकी इस जंगल में नहीं आएंगे। लेकिन कादियानी यकीनन पूरे मुल्क में अपना जो है वो किरदार बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर भी बड़े कलीदी ओहदों पर वो अपने जो है वो हथकंडे आजमा रहे हैं। तो क्या वजह है कि हमारे सुनने वालों को बताएं। ये वो तो किबला अलामा सईद अख्तर साहब ने और किबला अलामा अरसलान शबीर जाली साहब ने पहले बता दिया ये कितना हसास मसला है, ये इतना नाजुक मसला है खत्म नबूवत का कि इस पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका ये फरमान अगर हमें जो है वो आपका ये कौल हमारी समझ में आ जाए तो हमें इसकी नजाकत का पता चल जाए कि कितना हसास मसला है। आप फरमाते हैं कि खत्म नबूवत का मसला इतनी अहमियत का हामिल है कि अगर कोई बंदा नबूवत का दावा करता है वो तो है ही परले दर्जे का काफिर और जो उसे नबी मान ले वो भी परले दर्जे का काफिर है। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं इमाम आजम अबू हनीफा जैसी शख्सियत फरमा रही है कि हुजूर का जो गुलाम है वो किसी झूठे नबूवत के दाई से नबी होने की दलील मांग ले फकत तो वो दलील मांगने वाला भी दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो क्या वजह है कि कादियानियों को अपनी मजहबी तबलीग की इजाजत क्यों नहीं दी गई? इस पर जो है वो मुख्तसर और जामे अपने ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं किबला हज़रत अल्लामा अरसलान शबीर जलाली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जैसा आपने फरमाया कि ये बहुत ही हसास मसला भी है और अगर इस वक्त देखा जाए तो पूरी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग
बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से अंदरूने खाना अपना जो जमात को वो काम कर रहे हैं, वो कादियानी ही हैं। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, यहाँ तक कि वो महसूस तक नहीं होने देते हैं। तो इस सिलसिला में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जाग कर रहें, हम देखें कि हम जिनसे गुफ्तगू करते हैं, ये जिनसे हमारा लेन देन के मामलात हैं, या जिनसे हम कुछ सीख रहे हैं, उनका आखिरकार नजरिया क्या है। कादियानियों को जो इजाजत तबलीग दीन की नहीं है, और हमारे आइन जो पाकिस्तान का आइन है उसमें भी इनको अपनी मसाजिद बनाने, अजाने देने की और इस तरह की जो तबलीग है उसकी इजाजत नहीं है, इसलिए कि ये हकीकत में तबलीग नहीं है, बल्कि ये हकीकत में दीन इस्लाम पर डाका है। क्योंकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो मोहम्मद इस्तेमाल किया गया कुरान करीम ने जहां पर भी, तो वो अक्सर ये उससे मिर्ज़े कादियानी को मुराद लेते हैं। बजाय तो ये कह देते हैं, लेकिन अंदरूने खाना जब ये उसको की वजाहत करते हैं तो उससे मुराद ये जो है मिर्ज़े गुलाम अहमद कादियानी को लेते हैं। इस तरीके से वो कई जगह पर जो दीन इस्लाम को सामने रखकर और सादा लो मुसलमान जो हैं उनको वरगलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो लिहाजा इनके इन होशियार हथकंडों से बचने की जरूरत है। लिहाजा पाकिस्तान और कुरानी कानून के एतबार से भी और पाकिस्तानी कानून के एतबार से भी इनको किसी किस्म की भी तबलीग दीन की इजाजत नहीं दी गई है, इसी वजह से कि ये दीन इस्लाम पर डाका डालते हैं और जो इनकी साजिशें हैं अंदरूनी खाना के दीन इस्लाम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, इसलिए इस वजह से इनको तबलीग दीन की इजाजत नहीं दी जाएगी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत किबला अल्लामा अरसलान शबीर जलाली साहब इस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब एक दफ़ा फिर मैं गुजारिश करूंगा जनाब हसान गुलतारफ साहब से कि अपनी खूबसूरत अंदाज में हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमा। रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे, रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे, सरकार दो आलम का हो चेहरा मेरे आगे, रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे। जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने, जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने, मांगा था खुदा से जो मैं मांगा था खुदा से जो पड़ा था मेरे आगे, रखें जो नकीरें सरकार मदीना से मिली भीख है जब से, सरकार मदीना से मिली भीख है जब से, सुल्तान भी कर देते हैं, हाँ सुल्तान भी कर देते हैं कासा मेरे आगे, रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे, सरकार की नालें
अगर सर पे सजा लो सरकार की नालैन, अगर सर पे सजा लो झुक जाए अभी अर्शे मुअल्ला मेरे आगे, रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे। हसान का लहजा मेरी घुट्टी में पड़ा है, हसान का लहजा मेरी घुट्टी में पड़ा है। मत छेड़िए सौदा का कसीदा मेरे आगे, रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे, मेरे आगे, मेरे आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जी हसन भाई, माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। उमर फारूक भाई तरनौल से अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से सैयद मखदूम शाह साहब काज़मी अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। नईमुल हक रज़ा साहब तसलसल से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं और हमें जान से प्यारा निशान ख़त्म नबूवत का उठो घर घर में पहुंचा दो बयां ख़त्म नबूवत का अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं जी। खुर्रम शहजाद अब्बासी साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। वक़ार अहमद शाकिर साहब अल्लाह सबको सलामत रखे। रोहेल अहमद साहब, मलिक इश्तियाक अहमद अवान साहब दुबई से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। जवेद भट्ट साहब गुजरावाला से अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। कलर सईदा से हमारे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर मुबारक हुसैन साहब अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। गुलाम असगर गुलाम साहब अल्लाह आप सब की मोहब्बतों को सलामत रखे जी। अब किबला हज़रत अल्लामा प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब, यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकसीम है कि हर दौर में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत का मसला हो या ख़त्म नबूवत का मसला हो, ये हुजूर की ख़त्म नबूवत की चौकीदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर के सच्चे गुलामों अहले सुन्नत को अता फरमाई है। हकीकत में हर दौर में, और ये जब से यमामा के मैदान में सहाबाए किराम ने या मोहम्मद का नारा लगाकर हुजूर की ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत की सुबह तक अब या रसूलुल्लाह कहने वालों ने ही हुजूर की ख़त्म नबूवत पे चौकीदारी करनी है। लेकिन इस पूरे जो है वो मरहले में बिलखसूस बरे सगीर पाक व हिंद के अंदर जब एक बहुत बड़ा फितना कादियानियत का जब उसने सर उठाया और एक पूरी अपनी एक उम्मत जो है वो उम्मत मुस्तफ़ा के मुकाबले में बना के खड़ी कर दी, तो डर था कि ये फितना अगर इसी तरह बढ़ता रहता तो फिर लोगों के ईमान बचाने बड़े मुश्किल हो जाते। तो उस दौर में जब ये कादियानियत का फितना उरूज पर था, जहां पर हमारे दीगर अकाबरीन ने अपना किरदार अदा किया, तो यकीनन एक बड़ा खूबसूरत नाम इस लिस्ट में मेरे हुजूर ताजदार गोलड़ा हजरत किबला पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का आता है। तो हजरत अल्लामा हाफिज प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब अपने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाएंगे कि मेरे हुजूर ताजदार गोलड़ा हजरत किबला पीर मेरे अली शाह साहब ने किस खूबसूरत अंदाज में जो है वो कादियानियत के इस फितने का कला कमा किया। किबला हजरत अल्लामा हाफिज सईद अख्तर सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि बर्रे पाको हिंद बर्रे सगीर, बल्कि बर्रे सगीर पहले की बात है जब ख्वाजा खाजगान मेरे ख्वाजा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, तो आपकी खिदमत में ऐसा हुआ, ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, मैं हैरत ज़दा होता हूं कि जब किसी के साथ गुलाम लगा दिया जाए तो जो गुलाम हो वो नबी नहीं होता और जो नबी हो वो गुलाम नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आदम अलैहिस्सलाम है, गुलाम आदम नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम है, गुलाम मूसा नहीं। मैं हैरत ज़दा हूं
कि जिन्होंने इसे प्रमोट किया, जिन्होंने इसे बनाकर भेजा, पैसे लगाए और बड़ा मुनाजर तो बड़ा इसे साहिब इल्म बनाया, उसे यही समझ नहीं आ सकी कि जब मैं गुलाम लिखूंगा तो नबी तो हो ही नहीं सकता हूं। नबी वो होता है जो गुलाम नहीं होता, नबी के गुलाम होते हैं। तो हजरत मोहतरम हजरत ख्वाजा खाजगान पीर मेरे अली शाह जब ये आया बर्रे सगीर में, इसे प्रमोट किया गया तो बहुत सारे हवाले से मेरे ख्वाजा खाजगान को खबर पहुंची, फिर इश्तिहारात भी छपे, फिर बड़े बड़े सवालात भी आए, फिर आपने उन सवालों के जवाब भी फौरन अता किए, फिर इश्तिहार छाप दिए। फिर उसने कहा कोई चिश्ती हो, कोई कादरी हो, कोई जनाब सोरवर्दी हो, ये लोग आए मेरे मुकाबले में, दूसरों को नहीं उसने पुकारा, इसलिए कि वो उसी के थे ना। तो हजरत बड़ी तवज्जो से मेरा जुमला समझना है, कोई चिश्ती कोई कादरी, असल में उसके अंदर ये बात थी, उसके जो लोग पैरोकार थे ना उसके अंदर बात ये, वो हमें मुतमईन कैसे करते थे, वो कहते थे आप जैसे पीरू को मानते हैं हम भी इसको ऐसे ही मानते हैं। जैसे हजरत फरमा रहे थे कि बज़ाहिर उनकी बात कुछ और होती है, अंदर कुछ बात और होती है, तुम पीरू को मानते हो हम भी उसे ऐसे ही मानते हैं। तो जब ये बात चलती चलती मेरे ख्वाजा खाजगान के पास आई, फिर एक अहले हदीस मौलवी ने मेरे ख्वाजा खाजगान को अर्ज किया कि हुजूर ये देखे क्या हालात है। फिर उस वक्त क्या हुआ, अताउल्लाह शाह बुखारी भी मैदान में आए, बाद में साहबजादा फैजुल हसन साहब भी आए, अबुल असनाद साहब भी आए, ये सारे हमारे अहले सुन्नत के अकाबर उलमाए किराम हैं जो इस मैदान में आए। फिर मेरे ख्वाजा खाजगान ने इस चैलेंज को कबूल किया, फिर गोलड़ा शरीफ से चले, रावलपिंडी स्टेशन से चले, तो शायद उस वक्त मेरे ख्वाजा मेहर अली अकेले हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ऐसे चले। जब आप लाला मूसा पहुंचे, यहां से उसे तार की आ जाओ हम भी आ रहे हैं, लाहौर आ जाओ हम भी आ रहे हैं। फिर लाला मूसा पहुंचे, वहां से फिर कहा उसे पैगाम दो हम आ रहे हैं, आ जाओ। फिर लाहौर पहुंच गए, जब लाहौर पहुंचे तो उसने तो आना ही नहीं था, इसलिए कि कुल जान हको वज़हकल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूका। ये कुफर इस्लाम की जंग नहीं है, ये हक बातिल की जंग है। ये हमारे अंदर से अपने आप को मुसलमान कहकर हमें ये डंक लगाते हैं। ये चोर ये डकैत जो है खत्म नबूवत के, ये ऐसे ही करते थे। तो आपने इरशाद फरमाया आ जाओ आज मैदान में, फिर वो ना आया। फिर एक पैगाम आ गया इख्तिसार के साथ, अगर पीर मेरे अली शाह साहब में कमाल है तो फिर हमारे अंदर भी कमाल है। अब क्या होगा, एक अबाज शख्स होगा, एक कोई लूला लंगड़ा होगा, कोई नाबीना होगा, कोई चल नहीं सकता, आंखें नहीं होगी, वो सामने होगा। हम भी दुआ करते हैं, मेर अली भी दुआ करें, तो फिर देखते हैं कि वो ठीक हो गया तो उसका अकीदा ठीक है, जिसकी दुआ से वो ठीक होगा। मेरे ख्वाजा खाजगान ने फरमाया लूले लंगड़े आवाज की जरूरत नहीं है, इधर आओ, किसी मुर्दे को कहते हैं कि जिंदा हो जाओ, जिसने मुर्दे को जिंदा कर लिया उसका दीन सच्चा है। तो हज़रात मोहतरम ये बात आगे चलती चलती फिर उसने कहा तफसीर की बात आ गई, कलम की बात आ गई कि कलम से ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। मेरे ख्वाजा खाजगान ने फरमाया कलम की बात क्या करते हो, कलम पे नजर करते हैं, मैं नबी का गुलाम हूं, तू अपने आप को नऊज़ुबिल्लाह नबी कहता है, तू मुर्तद है, तू गुस्ताख है, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, ये सारी सिफतें तेरे अंदर है। मैं सच्चा नबी के गुलामों का एक सच्चा गुलाम हो, आओ मेरे मुकाबले में आओ। तो कलम पर तवज्जो करते हैं, जिसकी तवज्जो से कलम ने लिखना शुरू कर दिया उसका अकीदा भी ठीक है, उसका मजहब भी ठीक है। तो हजरत मोहतरम इस तरह मेरे ख्वाजा खाजगान ने खत्म नबूवत का पहरा दिया और हजूर ने खत्म नबूवत की ये गालबन बात 1900 की है, 1900 के आगे पीछे की बात है। तो हजरत मोहतरम कल भी और आज भी, कल भी और आज भी और दरमियान में भी जिसने खत्म नबूवत में पहरा दिया वो मेरे नबी के गुलाम या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, आज भी है, इंशाअल्लाह आइंदा भी या रसूलुल्लाह वाले पहरा देते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में किबला हजरत अल्लामा हाफिज प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब, आप हुजूर ताजदार गोलड़ा हजरत किबला पीर मेरे अली शाह साहब ने जिस अंदाज में कादियानियत के उस फितने का कला कमा किया, यकीनन रहती दुनिया तक ये आपको इन्हीं अल्फाज के साथ याद रखा जाएगा। और मेरे हुजूर ताजदार गोलड़ा ने फिर सैफ चिश्तियाई की सूरत में एक ऐसा
जो है वो वार किया कादियानियत पर, एक ऐसी किताब लिख डाली जिसकी एक इबारत का भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कादियानी जवाब नहीं दे सके और क़यामत की सुबह तक दे नहीं पाएंगे। ये मेरे हुजूर ताजदार गोलड़ा की अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा करामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर ताजदार गोलड़ा का फैजान क़यामत की सुबह तक जारी उसारी रखे। जनाब रिजवान गुल तारफ नक्शबंदी साहब, आपकी खूबसूरत आवाज में हम हुजूर की नात सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ाते हैं। रिजवान गुल तारफ साहब। आइए मैं आज के मौजू के हवाले से मोहम्मद अली नूरी साहब का लिखा हुआ कलाम बहुत खूबसूरत शेर समाज कीजिए। शाने हुजूर फिक्रे बशर में न आ सके, शाने हुजूर फिक्रे बशर में न आ सके, शाने हुजूर फिक्रे कोई भी मुस्तफा की हकीकत न पा सके, शाने हुजूर फिक्रे। और शेर समाप्त कीजिएगा। केवल फजर के चेहरे को कुरान ने कहा, वल फजर के चेहरे को कुरान ने कहा, महताब के चेहरे की क्या ताब ला सके, महताब उनके चेहरे की क्या ताब ला सके, और जो हो सका ना जिक्र मोहम्मद से आशना, जो हो सका ना जिक्र मोहम्मद से आशना, महशर में वो हुजूर को क्या दिखा सके, महशर में वो हुजूर को क्या दिखा सके, शाने हुजूर फिक्रे। देखे जो एक बार मदीने की रौनकें, देखे जो एक बार मदीने की रौनकें, फिर वो
हरम की याद ना दिल से भुला सके शाने हुजूर फिक्रे। समाज कीजिए जोरी साहब क्या लिखते हैं कि जिस पर ज़हूरी उनकी निगाहे करम रहे, जिस पर ज़हूरी उनकी निगाहे करम रहे, उसका निशान कोई जहां से मिटा सके शाने हुजूर फिक्रे बशर में ना आ सके कोई भी मुस्तफा की हकीकत न पा सके शाने क्या बात है, बहुत खूब माशाल्लाह। जनाब साहबजादा रिजवान गुलतारफ साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह कसूरी साहब का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे। इस दौरान जनाब अल्लामा उमर अब्बास चिश्ती साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे थे। सब दोस्तों को सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद अब्बासी साहब, मलक इसरार साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कोटा शरीफ मरी से अहबाब जो है वो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मोहम्मद रफीक अख्तर साहब, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे जी। जवेद भट्ट साहब, जवेद इकबाल साहब भट्ट साहब गुजरावाला से अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्त जिन्होंने इस प्रोग्राम को शेयर किया और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनको भी मेरी गुजारिश है कि आप जरूर इस प्रोग्राम को शेयर करें। आज की ये गुफ्तगू बड़ी कीमती यकीनन उलमा की खत्म नबूवत के इस अहम टॉपिक पर हुई, ताकि ज्यादा से ज्यादा अहबाब को ये आपका मैसेज जो है वो पहुंच सके और आपका भी हिस्सा इसमें शामिल हो सके। अब चूंकि प्रोग्राम इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जिस दिन से इसका जो है वो क़याम अमल में लाया गया, तो इसके बुनियादी मकासद में अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्ज़े ख़त्म नबूवत जो है वो रखा गया, तहफ़्ज़े नामूस रिसालत, इस पे ये बुनियाद है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अपने हिस्से का किरदार अदा किया। हम तो आज भी जिस तरह किबला अल्लामा हाफिज प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब आगे इशारतन बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहे थे कि जब मिर्जे ने ललकारा तो सिर्फ कादरियों को, चिश्तियों को, सुरवर्दियों को, इसलिए कि दूसरी कंपनी जो थी वो तो उनके वैसे ही करीब करीब था मामला। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तहरीक जो है वो अपने नजरिए पर खड़ी है और हम आज भी कहते हैं कि इन लोगों ने कादियानियत को रास्ता दिया। इन्होंने अपनी किताबों में हल्के जुमले लिखकर कादियानियत के लिए दरवाजा खोला और जहां तक लिख दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो हुजूर की खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। हम आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और यहाँ से ये पैगाम भी है हमारे अहले सुन्नत के उन लोगों के लिए जो आज खत्म नबूवत के नाम पर उन्हें अपने सीनों से लगाते हैं और कहते हैं कि हम मिलकर खत्म नबूवत के लिए काम करेंगे। कल भी खत्म नबूवत के वो चोर थे, आज भी खत्म नबूवत के वो चोर हैं और कभी भी वो दीन के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। हमारे अकाबिरीन ने हमारी यही तरबियत की है, यही फिक्र आला हजरत है और इसी पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कायम व दायम है। मैं किबला अल्लामा अरसलान शबीर जलाली साहब आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप हमारे सुनने वालों को अपने मोहब्बत भरे अंदाज में बताएंगे कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का तहरीक के खत्म नबूवत के लिए, खत्म नबूवत के काज के लिए, इस मिशन को आगे फैलाने के लिए क्या किरदार रहा है पाकिस्तान के अंदर। उस पर अल्लामा अरसलान शबीर जलाली साहब अपने मोहब्बत भरे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला मुबालगा मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उन दलेर नौजवानों की जमात का नाम है जिन्होंने हर आन हर घड़ी मसलक अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ के लिए पहरा दिया।
अपनी जानों का नजराना पेश किया, चाहे मसाजिद का मामला आया या चाहे मज़ारात का मामला आया या ख़त्म नबूवत का मामला आया या नामूस रिसालत का मामला आया, हर हाल में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नौजवानों ने अपना किरदार अदा किया। क्योंकि बानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो सुन्नी तहरीक बनाने के जो मकासद बयान किए थे, उनमें यह भी मकसद था कि ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ हमने हर हाल में करना है। और उन्होंने अपने कारकुनान और अपने चाहने वालों को और अपने मानने वालों को और अपनी जमात के लोगों को इस चीज़ से बाखबर किया और गली गली मोहल्ले मोहल्ले उन्होंने जाकर इस चीज़ का पैगाम पहुंचाया। आप भी जब देखते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जब भी सितंबर का महीना आता है तो सिर्फ एक दो प्रोग्राम नहीं बल्कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पूरा महीना ही ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम का इनेकाद करती है और मुख्तलिफ जो उलमाए किराम हैं उनको मदऊ करके उनके बयानात जो है वो लोगों को सुनाए जाते हैं। तो ये भी एक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जो अकीदा ख़त्म नबूवत के वाले से खिदमत है, इसको सराहा जाए। और साथ साथ फिर जब ये तरबियत इस मकाम पर पहुंची कि जब मैदान अमल में पहरा देने का वक़्त आया तो फिर चाहे वो कराची की सरजमीन हो या पिंडी भटिया हो या फैजाबाद की सरजमीन हो, ख़त्म नबूवत के लिए सुन्नी तहरीक के नौजवानों ने अपनी जानें दे दी हैं लेकिन अपने काज से पीछे नहीं हटे हैं। हम ये बगैर खुशामद और बिला मुबालगा ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया है। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के तमाम कारकुनान को और वो शहीद जो ख़त्म नबूवत पर पहरा देते हुए शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनकी दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। और जो कारकुनान दिन रात मेहनत करते हैं अल्लाह करीम उनकी जिंदगियों में बरकतों का नज़ुल फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग। माशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अल्लामा अरसलान शबीर जलाली साहब अपने मोहब्बत भरे अंदाज में अपनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। इस दौरान माशाअल्लाह अल्लामा इम्तियाज़ मैरवी साहब आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, बहुत शुक्रिया किबला मैरवी साहब, अल्लाह आपकी मोहब्बतें सलामत रखे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अपनी दो क़यादतों को कुर्बान किया, दो क़यादतों के जनाजे उठाए और सैकड़ों जनाजे उठाकर भी अकीदा ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पहरा दे रहे हैं। और इस हवाले से इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम चूंकि ख़त्म नबूवत के उन्वान से था, कल 11 अप्रैल है और कल जो है वो कल का दिन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के लिए और पूरी अहले सुन्नत के लिए, दर्द दिल रखने वालों के लिए रहती दुनिया तक याद रहेगा कि 11 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन कराची के अंदर निश्तर पार्क में जब हुजूर के मिलाद के जुलूस के इख्तिताम पर हालत नमाज में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत ने अपनी शहादतों का जाम नोश कर लिया। बम ब्लास्ट होता है, कोई क़यादत जो है वो सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई क़याम में है। इतनी खूबसूरत शहादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मिशन का सदका मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी क़यादत और शहादत के अंदर एक स्टेज से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने 63 जनाजे उठाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जर्नैल अहले सुन्नत इंजीनियर मोहम्मद सरवत इजाज कादरी साहब आपकी क़यादत और शहादत के अंदर इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा और सबसे बड़ा मनसब जो है वो शहादत है। अगर ये मुयस्सर आ जाए तो इससे बड़ा इनाम कोई नहीं। मौत बिस्तर पे भी आनी है, मौत घर पे भी आ जानी है, मौत हॉस्पिटल में भी आनी है, एक्सीडेंट में भी आ जानी है। यकीनन वो मौत कितनी अजीम है जो हुजूर के दीन का काम करते हुए नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के लिए आ जाए। इंशाअल्लाह कल का जो प्रोग्राम है वो बाकायदा तौर पर इंशाअल्लाह शुहदाए निश्तर पार्क के हवाले से कल चूंकि 11 अप्रैल है, कल मुकम्मल प्रोग्राम उन शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए होगा। तो उस पर इंशाअल्लाह हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों के साथ, तंजीमी जिम्मेदारान के साथ। कल आप तमामी दोस्त जो है वो नजरियाती लोग जो हैं वो कोशिश करें कि कल के प्रोग्राम को खुसूसी तौर पर जो है वो तवज्जो से सुने ताकि आपको पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का पैगाम समझ आए, इसकी मोहब्बतें समझ आए, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की कुर्बानियां आपको समझ आए। ये लाजवाल कुर्बानियों की एक दास्तान
दास्तान है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, जिसने अपनी जात के लिए, अपने नाम के लिए नहीं बल्कि फकत हुजूर के दीन के लिए, हुजूर की नामूस के लिए और मसलक के लिए कुर्बानियां पेश की हैं। और ऐसी ऐसी कुर्बानियां कल इंशाल्लाह उसका जिक्र करेंगे। आज चूंकि वक्त इख्तिताम की तरफ बढ़ चुका है तो मैं अब इख्तिताम की तरफ जाते हुए एक दफा फिर अल्लामा हाफिज प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये तो हमने सुना कि नामूस रिसालत के लिए और खत्म नबूवत के लिए जो है जिन्होंने जाने कुर्बान की हैं बड़ी तादाद है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जिसका जिक्र अल्लामा सईद अख्तर सिद्दीकी साहब कर रहे थे कि हुजूर की दीन इस्लाम की सबलंदी के लिए जिन सहाबा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए उनकी तादाद तकरीबन 263 बनती है, लेकिन जिन सहाबा ने यमामा के मैदान में फकत हुजूर की खत्म नबूवत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए उनकी तादाद 1200 बनती है। 1200 में से भी 700 सहाबा ऐसे थे जो हाफिज़े कुरान थे और सब ने हुजूर की खत्म नबूवत के लिए अपनी जानें पेश कर दी। वो तारीखी जुमले मेरे जहन में आ रहे हैं कि जब हजरत ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जब फरमाया कि अब बदरी सहाबा भी गैर बदरी सहाबा भी सारे हुजूर की खत्म नबूवत के पैरे के लिए मैदान अमल में निकलेंगे, तो साथियों ने कहा कि ऐ अबू बकर अगर सारे चले गए तो हमारी इज्जतों की रखवाली कौन करेगा, हमारे मालों की रखवाली कौन करेगा। तो अबू बकर से आज ये मोहब्बतों का जो फैज है कि हुजूर की खत्म नबूवत के लिए सुन्नी तहरीक का बच्चा बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार खड़ा है, तो ये फैज भी हमें बरगाह सिद्दीकियत से मिला है। आपने फरमाया था कि अगर बात हुजूर की खत्म नबूवत के लिए है तो फिर हमारी जानें भी हुजूर की खत्म नबूवत पे कुर्बान, हमारी इज्जतें भी हुजूर की खत्म नबूवत पे कुर्बान और हमारे माल भी हुजूर की खत्म नबूवत पे कुर्बान है। तो मैं किबला हजरत अल्लामा हाफिज प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि जो खत्म नबूवत पर अपनी जानें कुर्बान कर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन के यहाँ क्या मकाम और मर्तबा है, इस पर आपने खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं अल्लामा हाफिज प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब। शुक्रिया, बहुत बड़ा खूबसूरत जुमला आपने इरशाद फरमाया कि शुहदाए खत्म नबूवत का मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है। तो मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, जिसके साथ ताल्लुक होता है आदमी उसी के पास होता है, जिसका फना के साथ ताल्लुक होगा वो फना हो जाएगा और जिसका बका के साथ ताल्लुक होगा वो भी बका हो जाएगा। दूसरी जगह फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबिलिल्लाह। अब अल्लाह की राह क्या है, यही तो सोचना है कि क्या मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी मन युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। ये सारी बातें जो है हजूर की नालैन पे जान देना, हजूर के इमामा शरीफ पर जान देना, हजूर के मुँह मुबारक पे जान देना, ये शहादत है। अल्लाह की राह जो है वो मेरे मुस्तफ़ा की ही राह है। तो उसी राह पे जो चलता है जब वो शहीद होता है तो जिसके साथ वाबस्ता होकर मरे, जिसके साथ मिलकर मरे, उसी के साथ होगा। अल्लाह के नजदीक शुहदा का मकाम मेरे मुस्तफ़ा के साथ ही है और सिद्दीक़ अकबर के साथ ही है, उमर फारूक के साथ ही है, मौला अली के साथ है, उस्मान गनी के साथ है, शहीद आजम के साथ है, इमाम आजम के साथ है, इन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ ही ये रहेंगे जिनके नाम पे मरे हैं। और मुख्तसर सा एक जुमला है, मजे जो मरने के आशिक बयां कभी करते हैं, मजे जो मरने के आशिक बयां कभी करते, मसीहा और खिजर भी मरने की आरजू करते। अगर ये मजे आ जाते कि शहीद का पहला कतरा जब निकलता है तो उसे दीदार अल्लाह का हो जाता है, तो ये शान, ये अजमत मिलती है किसको, शहीद को। तो खत्म नबूवत का शहीद जो है बज़ाहिर तो आपको नजर नहीं आ रहे कि वो कहाँ है, वो जहां भी है वो जमीन भी रंगीन होगी, सैराब हो गई तो जमीन भी पाक होगी। यहाँ ये खून गया जिसने मेरे नबी की खत्म नबूवत में पारा दिया। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर इख्तिताम पर हमारे सुनने वाले, चूंकि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, बाद में भी शेयरिंग चलती रहती है, पेज पे मौजूद रहता है, नौजवान देखते हैं, तो किबला सिद्दीकी साहब इस दौरे हाजिर में खत्म नबूवत के लिए हमारे नौजवानों को कुछ 2 जुमलों में पैगाम दें कि हर बंदा किस अंदाज में हुजूर की खत्म नबूवत के लिए अपने ऐसे का किरदार अदा करे। इसमें मुख्तसर यह है कि अल्लामा साहब ने पहले इशारा फरमाया था अपनी गुफ्तगू में, मैं भी नौजवानों को ये अर्ज करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, हजूर से इश्क करें। और जब तक मोहब्बत नहीं होती, इश्क नहीं होता, तो जान नहीं दी जा सकती। जान उस वक्त कुर्बान हो जाती है जब मोहब्बत की इंतहा हो जाए,
चाहे वो कोई भी किसी किस्म की भी मोहब्बत हो। तो जब आप मोहब्बत की सराह पे चले जाते हैं तो फिर आप वालिदैन की बात भी नहीं मानते, दोस्त भी समझाते हैं नहीं समझाते। तो ये जब मोहब्बत बढ़ती बढ़ती हजूर की जात की तरफ चली जाए तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो नौजवान आज हमारे हैं इनमें जो झलक है ये मोहम्मद बिन कासिम की नजर आनी चाहिए, इमाम अली अकबर की आनी चाहिए, अली असगर के वो मासूम जो असूल हैं वो इनके सामने होने चाहिए। तो ये अपनी सीरत और अपने किरदार को अच्छा करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ वाबस्ता कर लें। और जब हजूर की जात के साथ ये वाबस्ता हो जाएंगे फिर इनके अंदर से डर निकल जाएगा, जो खौफ है वो निकल हो जाएगा। फिर जहां भी मेरे नबी की अजमत की बात आए, नामूसे रिसालत की बात आए, निजाम मुस्तफा की बात आए, खत्म नबूवत की बात आए, कोई भी बात आएगी फिर लोग ये बात नहीं करेंगे, इधर आएंगे नहीं, क्योंकि सामने वो नौजवान खड़ा है, वो नबी पे कुर्बान होने वाला खड़ा है। जब तक वो नबी पे कुर्बान होने वाले नौजवान खड़े नहीं होंगे, मैदान में नहीं आएंगे, तो ऐसे कज़ाब निकलते रहेंगे। जब सच्चे सामने आ जाएंगे फिर कज़ाब नहीं निकलेंगे। तो नौजवानों को मेरा ये पैगाम है कि आप आए और अपनी सीरत को बनाएं और नबी पाक से मोहब्बत वाबस्ता करके आप आगे निकले। ये आपका मकाम है और यही आपकी शान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मैसेज पैगाम। यकीनन यही मिशन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमाए अहले सुन्नत का यही मिशन है। गली गली नगर नगर हुजूर की मोहब्बत के पैगाम इसीलिए फैला रहे हैं कि जिस तरह अल्लामा सईद अख्तर साहब ने फरमाया कि अगर हमारी आने वाली नस्लों के सीनों में मोहब्बत रसूल के चिराग रोशन हो जाएं तो ये खत्म नबूवत का टाइटल जो है ये इतनी अहमियत का हामिल है कि आज का ये मैसेज भी है सुनने वालों को, वालिदैन को, कि अपने बच्चों को बिठाकर हुजूर की खत्म नबूवत पे दर्स दें रोजाना कि ये खत्म नबूवत का मसला कितनी अहमियत का हामिल है। और मोहब्बत रसूल का ये जो हर तरफ मोहब्बत रसूल की खुशबू है जो उलमाए किराम फैला रहे हैं, ये हुजूर के सनाहान फैला रहे हैं, इसकी वजह यह है कि आने वाली नस्लों के सीनों में इश्क रसूल की ऐसी शम्मा रोशन हो जाए। अगर कोई दुनिया का कादियानी, कोई मुर्तद अगर दुनिया की दौलत के अंबार भी सामने ला के रख दे, दुनिया का हुस्न भी सामने ला के रख दे, मोहम्मद अरबी के सीने, गुलामों के सीनों में इश्क रसूल की ऐसी शम्मा रोशन हो कि सारी दुनिया की दौलत को अपनी जूती की ठोकर पे मार के वो ये कहें कि जिनका सौदा बाजारे मुस्तफा में हो जाए फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। बस यही आज के इस प्रोग्राम का जो है वो मैसेज है। अब बिल्कुल इख्तिताम का वक्त आ गया है आज के प्रोग्राम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दफा फिर अपने तमामी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, किबला बिलखसूस हजरत अल्लामा हाफिज प्रोफेसर सईद अख्तर सिद्दीकी साहब का और किबला अलहाज गुल तारफ नक्शबंदी साहब का, आपके दोनों साहबजादगान का, जनाब हसान गुल तारफ साहब और रिजवान गुल तारफ साहब का, और किबला हजरत अल्लामा अरसलान शबीर जलाली साहब का कि आप हजरात ने बड़ी कमाल की मोहब्बत फरमाई। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की दावत पर आप हजरात जो है वो तशरीफ लाए, इतनी देर तक तशरीफ फरमा रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दारैन की सातों से माला माल फरमाए। कल जैसे मैंने अर्ज कर दिया कि 11 अप्रैल है, शुहदाए निश्तर पार के हवाले से कल का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। फिर रात ठीक 12 बजे आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे अपने नए मेहमानों के साथ। और तब तक के लिए आपसे इजाजत भी चाहते हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम वैसे मनकबत पे ही होता है और इंशाल्लाह अलहाज गुल तारफ नक्शबंदी साहब हैं, आपको अब कुल्ली इख्तियार है जिस अंदाज में आप पढ़ना चाहें, जितनी देर पढ़ना चाहें। और ये जो है ना अपना एक तो मनकबत हजरत मौला अली शेर खुदा भी पढ़नी है और दूसरा जो है वो बहुत सारे दोस्तों ने बार बार जो मेरे ख्याल में गुल तारफ नक्शबंदी साहब की पहचान बना कलाम मेरे हुजूर ताजदार गोलड़ा का लिखा हुआ हजरत किबला जो है वो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का खूबसूरत लिखा हुआ कलाम सुने कौन किस्सा दर्द दिल, उसके भी चंद इशार इख्तिताम पर पढ़ेंगे। जैसे ही गुल तारफ साहब अपने कलाम का इख्तिताम फरमाएंगे आज का प्रोग्राम भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कल फिर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जो अहबाब शुरू से लेकर अब तक साथ रहे, उलमाए किराम, हुजूर के सनाहान, मोहब्बत करने वाले जिन्होंने प्रोग्राम को शेयर किया, कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, अपने हिस्से का किरदार अदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको दारैन की सातों से माला माल फरमाए। जनाब अलहाज गुल तारफ। अल्लाह का जो शेर है बलियों का बली है, अल्लाह का जो शेर है बलियों का बली है। वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है। या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली
विरद पकाता बन जाता वली है, ये विरद पकाता है जो बन जाता वली है, वो मेरा मौला अली मौला अली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है। अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की, अल्लाह रे क्या शान है बिनते रसूल की, हसनैन की है वालिदा जो जाए अली है, हसनैन की है वालिदा जो जाए अली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है, या अली 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 या अली। आज दी रात का बहुत बड़ा शेर ने, दुल्हा है अली और दुल्हा है अली और दुल्हन है फातिमा, दुल्हा है अली और दुल्हन है फातिमा, बन ठन के ये बारात मदीने से चली है, बन ठन के ये बारात मदीने से चली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है, या अली 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 या अली। प्रोफेसर साहब, जन्नत की तलब है तो बन जा अली के, जन्नत की तलब है तो बन जा अली के, जन्नत का जो रास्ता है वो अली ही की गली है, जन्नत का जो रास्ता है वो अली ही की गली है, जन्नत का जो रास्ता है वो अली ही की गली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है, या अली या अली या अली या अली। हाय हाय हाय, काबे में विलादत है तो मस्जिद में शहादत, काबे में विलादत है तो मस्जिद में शहादत, ये शान ये अज़मत तो अली को ही मिली है, ये शान ये अज़मत तो अली को ही मिली है, वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है, या अली या अली या अली या अली अली या अली या अली या अली या अली। आखिर दे विच मेरी पहचान बनया जा, हाँ सुने कौन किसाए दर्द दिलो संगियो, सुने कौन किसाए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया, सुने कौन किसाए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया, वही बज़्म है वही दूर
मेरे पीर नसीर की जो तहे चला गया। प्रोफेसर साहब आए, हाय हाय हाय, जिसे मैं सुनाता था वो जो पूछता था हमें वो गदा नवाज बिछड़ गया, वो अता श्यार चला गया। वो सुखल शना वो दूर भी वो गदा नवाज वो जबी वो हसी वो बहरे अलूम दी बस मेरा ताजदार चला गया। मैं क्यों नसीर ना इश्क़ गम, मैं क्यों न लब पे मेरे हमें बेकरार वो छोड़ कर सरे राह गुज़ार चला गया।